अब देखिए संत रामपाल आपको किस तरह से सनातन धर्म से भटका रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। उस खुद देखिए। परमात्मा की ही कृपा से परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम, ये स्वर्ग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सतलोक की बात हो रही है। सनातन परम धाम सतलोक कहते हैं, और आजकल के संतों को तो सतलोक के बारे में पता ही नहीं है। किसी से भी पूछ लेना सतलोक के बारे में, कोई नहीं बता सकता है संत रामपाल जी महाराज जी के सिवा। और वो परमात्मा कौन है? वो परमात्मा है कबीर साहिब। वो है पूर्ण परमात्मा, कबीर भगवान है। उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। और वो परमात्मा न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, न दुर्गा है, न काल है। वो परमात्मा है कबीर साहिब। परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सनातन धर्म को प्राप्त होगा। लेकिन यही इस सनातन धर्म को क्या कहते हैं? सतलोक। सतलोक इसमें कहाँ लिखा है? इसमें सनातन लिखा है, सनातन धर्म। यानी तू पूर्ण रूप से उस सनातन धर्म में जा और उस सनातन धर्म में जो भी कार्य है वह कार्य करके तू परम धाम को प्राप्त होगा। यह लिखा है, इसमें लिखा है। और इसका कुछ अर्थ ये और ही निकाल के बता रहे हैं, कुछ उल्टा ही बता रहे हैं। जो उसमें लिखा नहीं है वह जबरदस्ती उसमें घुसा रहे हैं भाई साहब। आप समझिए, इसमें सतलोक कहाँ लिखा है मुझे आप बताइए। इसमें सतलोक का जो जिक्र कर रहे हैं, इसमें कबीर कहाँ लिखा है? इसमें कबीर को बता रहे हैं पूर्ण परमात्मा। ठीक है, कहाँ लिखा है, किस वेद में लिखा है कबीर पूर्ण परमात्मा है? आप मुझे बताइए, प्रमाण के साथ बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ पूर्ण परमात्मा कौन है। आप मेरे पास आइए। यानी कुल मिलाकर जहाँ पर सनातन लिखा है वहाँ पर इन्होंने सतलोक कर दिया, सतलोक बता दिया। सतलोक को कहाँ है? सतलोक किसको कहा गया है? सतलोक। और दूसरी बात, इसमें जो कृपा से ही तू परम लिखा है, उस परम को परम धाम कर दिया इसने। परम धाम प्रभु हो गए। परम धाम कौन हो गए? कबीर साहब हो गए। कबीर साहब को बता भाई साहब, कबीर साहब एक संत थे, ठीक है, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, जैसे तुलसीदास जी थे, ठीक है, ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हैं, उसी प्रकार से कबीरदास जी हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कबीरदास जी पूर्ण परमात्मा हो गए। भाई साहब कहाँ लिखा है मुझे बताइए, कुछ प्रमाण तो दीजिए कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। तो इसलिए इनकी झूठी बातों में बिल्कुल भी ना फंसे, खुद अपना दिमाग चलाइए, सत्य जाने आखिर ये क्या बता रहे हैं और आप क्या देखकर इनको लाइक फॉलो कर रहे हैं और सब कर रहे हैं, दुनिया भर के काम कर रहे हैं आप। मतलब आप में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। ठीक है, किसी ने कुछ भी बता दिया उस पर विश्वास करके और उसके पीछे चल देते हैं। इसी को कहते हैं भेड़ की चाल। मतलब ना आओ देखा ना ताओ, बस चल दिए। यही है कलयुग का असर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी ने कुछ बता दिया, कम से कम उस पर सोचो, विचार तो करो वह सत्य है या नहीं है। अब इनकी दूसरी पोल हम नेक्स्ट वीडियो में खोलेंगे। अगर आप चाहें तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।